नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। विधायक प्रताप सरनाईक ने आज जो गंभीर आरोप लगाया है वो सनटेक बिल्डर यानी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर वो प्रोजेक्ट लगा हुआ है जिसके अंदर नगर रचनाकार रह चुके दिलीप घेवारे और आयुक्त रह चुके दिलीप ढोले ने बड़ा मदद की है इस बिल्डर को। और आपको बता दें कि विधायक प्रताप सरनाईक ने आरोप लगाया है कि अभी इस बिल्डिंग का काम हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 250 से 300 करोड़ रुपए ग्राहकों से ले लिया गया है, खरीदी खत दिया गया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। और आज भी नगर पालिका का नगर रचना विभाग ने इस प्रोजेक्ट की सीसी रद्द होने के बावजूद यहाँ पर आप कहीं पर भी कोई बोर्ड लगा नहीं है कि महानगर पालिका ने इस प्रोजेक्ट को रद्द किया है। कुल मिलाकर के महानगर पालिका के नगर रचना विभाग की भी इसमें खुली मदद है। और ये बात विधायक प्रताप सरनाईक ने भी मानी कि बहुत बड़ी गलती महानगर पालिका ने की है। आपको बता दें कि महानगर पालिका ने टीडीआर के माध्यम से इस जगह पर निजी बिल्डर यानी अतुल शाह और जिनकी कंपनी है सनटेक के लिए यहाँ पर 500 बेड का अस्पताल बनने वाला था जो कि महानगर पालिका का होगा। और इस अस्पताल के माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता को सुविधा मिलने वाली थी, लेकिन बिल्डर ने यहाँ पे अस्पताल बनाने की बजाय अपने साइट पर काम शुरू कर दिया था, जिसके बाद इसका सीसी रद्द किया गया है। और सीसी रद्द करने के बाद भी बिल्डर यहाँ पे आज भी लोगों को फ्लैट बेच रहा है। इस तरीके की बात विधायक प्रताप सरनाईक ने की और उन्होंने मांग की है सनटेक कंपनी और अतुल शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने पुलिस आयुक्त मधुकर पांडिके से भी कहा है कि इस मामले में जांच करके उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। आइए जानते हैं इस संदर्भ में विधायक प्रताप सरनाईक ने क्या कहा। आपको लगता नहीं कि ये जो फ्रॉड हो रहा है महानगर पालिका की मदद है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस की मदद है, सीसी अगर कैंसिल हुआ है तो बोर्ड लगाना चाहिए था महानगर पालिका को, लोगों की फसवणूक न हो। और बिल्डिंग बने नहीं उसके पहले रजिस्ट्रेशन वो दे रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस किस तरह का रजिस्ट्रेशन कर रहा है। ये हकीकत है कि अगर सीसी कैंसिल कर दी है तो महानगर पालिका ने वो आरक्षित भूखंड ये है कि अस्पताल के लिए आरक्षित भूखंड है। और जो सीसी दी गई थी डेवलपर ने हमें जो कमिटमेंट की थी, क्योंकि उसने एग्रीमेंट बना के दिया था, कॉर्पोरेशन के साथ एग्रीमेंट है उनका, तो एग्रीमेंट के अनुसार उन्होंने अगर बिल्डिंग का काम हॉस्पिटल का चालू नहीं किया तो ये जो भूखंड है ये आरक्षित भूखंड कायम है। और पुराने डीपी में भी वही था और नए डीपी में भी वही है। ऐसे भी नहीं है कि आरक्षण बदला है। पुराने डीपी में भी 302 का आरक्षण हॉस्पिटल के लिए था और नए डीपी में भी 302 का हॉस्पिटल के लिए आरक्षित है, यानी दोनों डीपी में भी कुछ बदलाव नहीं है। हम ये भी समझ सकते हैं कि चलो नए डीपी में अगर कुछ रेसिडेंशियल या कमर्शियल जोन आता था या हॉस्पिटल का आरक्षण चेंज हो गया, ऐसे भी नहीं है। तो इस हिसाब से महानगर पालिका ने वहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए था, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने वो नहीं लगाया। दूसरा, महानगर पालिका ने ये भी करना चाहिए था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कभी होता है रेरा के ऊपर होता है। अगर महानगर पालिका ने उसका रजिस्ट्रेशन अगर उसका सीसी कैंसिल किया तो रेरा के लिए महानगर पालिका ने करना ये देना मेल करना चाहिए उनको या लेटर देना चाहिए कि हमने उनकी सीसी कैंसिल कर दी, आप रेरा रजिस्ट्रेशन इसका मत करो। तो वो महानगर पालिका ने किया नहीं, ये हकीकत है। साथ में पर्यावरण विभाग का भी उनको परमिशन के लिए वो भेजते हैं। पर्यावरण विभाग के परमिशन के लिए भी वो लेटर भेजना चाहिए था कि पर्यावरण विभाग ने परमिशन नहीं देनी चाहिए क्योंकि इनकी सीसी कैंसिल हो गई। और इस बारे में मैंने लेटर दिया था तभी 6-7 महीने पहले। मैंने तभी जो शिंदे साहब आए उनके पहले जो घेवारे साहब थे और ढोले साहब थे उनको भी मैंने बोला था कि दोनों डिपार्टमेंट को आप अगर दे दोगे लेटर तो रेरा भी की परमिशन नहीं रहेगी। अगर रेरा की परमिशन नहीं रहती तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता था। पर्यावरण की परमिशन नहीं होती तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो ये हमारे महानगर पालिका के अधिकारियों की ये गलती है, हकीकत है। क्या ये वजह थी कि नरेंद्र मेहता ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि वहाँ पर लीगली तौर पे हॉस्पिटल नहीं बन सकता है? उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया था कि वहाँ पे लीगल टेक्निकली नहीं बन पाएगा। मेरा ऐसा कहना है, मैं अगर बोलूँ कि जो हमारे इसके सामने गार्डन का रिजर्वेशन था, वो गार्डन के रिजर्वेशन में गार्डन नहीं बनेगा, ऐसे नहीं होता है। ये तो क्या है, देखिए अभी गार्डन का रिजर्वेशन का उनके कंपनी ने ले लिया है ना कुछ, वो उधर ही तो मैं 7-11 का बोर्ड पढ़ता हूँ कि गार्डन डेवलप करके, हाँ ऐसा नहीं होता। हाँ कोर्ट यार्ड बराबर, आपको ज़्यादा मैं बोल देता हूँ। मुझे इसमें राजनीति नहीं लानी क्योंकि शहर का बहुत ही संगीन मामला है। आप लोग भी सीरियस इससे गंभीरता से लो क्योंकि लोगों को फंसाया जा रहा है। और साथ ही में हमारा जो अस्पताल का आरक्षण है वो आरक्षण कोई ना कोई छीनने जा रहा है। देखिए आप अगर लेटर पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा
कि मैंने खाली बिल्डर के खिलाफ नहीं बल्कि इनको साथ देने वाले हर उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि खाली बिल्डर अकेला ये सब नहीं करता है। बिल्डर को समर्थन या बिल्डर को साथ देने वाले अधिकारी भी रहते हैं। मैंने वही कहा कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने अगर इसके पहले उनको नोटिस दिया और वो अगर उनकी सीसी कैंसिल की तो रेरा डिपार्टमेंट और पर्यावरण डिपार्टमेंट में अगर वो वही उसी वक्त अगर लेटर दे देते तो आज इतने लोगों को फंसाया नहीं जा सकता था। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये बिल्डर को समर्थन दिया या ये बिल्डर के फायदे के लिए कुछ ना कुछ किया। अस्पताल की बजाय यहाँ पर टावर बनने के मामले को रोकने के लिए विधायक प्रताप सरनाइक ने मनपा आयुक्त संजय काटकर से मुलाकात करके लिखित में शिकायत की है और मामला दर्ज करने की मांग की है। कुल मिलाकर के इस मामले में आपको बता दें कि यहाँ पर उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की थी, जिसकी आज यहाँ पे अपमानित किया गया है और उनके किए गए उद्घाटन को रोक दिया गया है और कोर्ट में स्टे लिया गया है कि महानगर पालिका उन्हें काम नहीं करने दे रही है, सीसी रद्द किया है। कुल मिला के जिस तरीके की बात विधायक प्रताप सरनाइक ने की है, इससे तो साफ नज़र आता है कि महानगर पालिका के मनपा आयुक्त और नगर विकास विभाग के अधिकारियों के मिली भगत के चलते सनटेक कंपनी ने यहाँ पे बड़ा घोटाला किया है। अब विधायक प्रताप सरनाइक ने मांग की है कि बिल्डर इन सभी लोगों के पैसा लौटाए। अब देखना यह है कि इकोनॉमिक ऑफेंस इस संदर्भ में क्या कार्रवाई करती है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, महानगर पालिका क्या कार्रवाई करती है, रेरा क्या कार्रवाई करती है, पर्यावरण विभाग क्या कार्रवाई करता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन विभाग ने जिस तरीके से फ्लैट ना होते हुए भी यहाँ पे खरीदी दी है, किस आधार पे दिए, इस संदर्भ में भी जांच होने वाली है। देखते हैं ये मामला क्या मोड़ लेता है। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।